इतना उत्तम है आज का दिन, खुदा का धन्यवाद दिन है। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। हमारा खुदा बहुत समर्थवान खुदा है, करुणामय खुदा है, क्योंकि खुदा हम लोगों को इतना दूर से यहाँ तक लाने में हमारे साथ साथ रहा और सही सलामत में यहाँ तक पहुँचाया। इसलिए खुदा को हम धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर प्रिया बहन ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए, और यहाँ पर हम लोग एकत्रित हुए खुदा का वचन को सुनने के लिए। और खुदा हमारा जीवित खुदा है, समर्थवान खुदा है, इसलिए खुदा को आदर और महिमा दें। आइए हम लोग खुदा को आदर महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों में, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर के कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। हम दुआ करेंगे। धन्यवाद 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 सनातन काल के विराट शक्तिमान जीवित खुदा, हम तेरे चरणों में आते हैं प्रभु। आज का ये पवित्र सुहावना समय प्रभु, ये संध्याकालीन समय आपने हम सबको दिया खुदावन प्रभु जी, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। सचमुच तू प्रेमी पिता है खुदा, जिसने असीम प्रेम हमसे किया। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, और आज आपने हमारे घर में आकर प्रभु अपने वचन को बांटने के लिए खुदावन प्रभु इस घर को खोलने की सामर्थ प्रदान करी खुदावन। जब तक तू ना चाहे कुछ नहीं हो सकता खुदा प्यारे प्रभु। और हम आपको धन्यवाद देते हैं कि जब तेरा वचन यहाँ आया है प्रभु, तो स्वयं इस घर के अंदर प्रवेश हुआ है प्यारे प्रभु। खुदावन प्रभु ये वचन हमारे हृदय में प्रभु जी प्रकाशमान होने पाए, ताकि खुदावन प्रभु हमारी जिंदगियां तब्दील हो। और जिस खास मकसद के लिए आपने हमें प्रभु जी इटर्निटी से यहाँ भेजा खुदावन प्रभु, उस काम को हम पूरा करने पाए। सचमुच में खुदावन प्रभु आपका ये अनुग्रह और आपका ये फजल है जो हमारे साथ है खुदावन प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे मुंजी परमेश्वर खुदावन। जब तक आप उस घर को ना बनाए तब तक घर नहीं बन सकता खुदावन प्रभु। और खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु, हम धन्यवाद देना चाहते हैं याजक के लिए, उनके कदम प्रभु इस घर तक आए प्रभु, जिनको आपने भेजा खुदावन प्रभु, ताकि वो सच्ची अनोखी अद्भुत और प्रभु जी बातें जो गुप्त है प्रभु, उनके भेदों का प्रकाशन दे सके प्रभु। और हमारी आंखें खुल सके प्रभु, हमारे कान सुनने वाले बन सके, और हम तेरा गुणवाद करने पाए अपने होठों से खुदावन प्रभु जी। खुदावन प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं। प्रतिदिन आपने हमें चलाया प्रभु, हम आपके शुक्रगुजार हैं खुदावन प्रभु। और आज भी प्रभु हम सबको इकट्ठा किया खुदावन प्रभु जी, क्योंकि आपने वचन में बताया है इकट्ठा होना ना छोड़ना खुदावन प्रभु। जब तुम ऐसे समय को आते हुए देखो तो और भी अधिक एक दूसरे के साथ संगति करो, प्रेम में बनो, और खुदा एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो, निवेदन करो, विनती करो खुदावन प्रभु, ताकि तुम परीक्षाओं में न पड़ो खुदावन मुंजी परमेश्वर प्यारे प्रभु। आने वाले हर एक कदम जो इस घर की ओर आते हैं खुदावन पिता परमेश्वर आने पाए प्रभु जी, और खुदा आप उन्हें लेकर आए खुदावन प्रभु, ताकि हर एक व्यक्ति जो इस घर के अंदर बैठता है प्रभु उसके हृदय छिदने पाए प्रभु, और हम वाकई में प्रभु एक नाव पे पांव रखकर चलने वाले हो सके खुदावन प्रभु। हम डगमगाए ना, हम इधर उधर ताके ना खुदावन प्रभु जी, परंतु तेरी ओर निहारते रहे। धन्यवाद देती हूँ पिता परमेश्वर पहले प्रभु जी, खुदा अपने याजक के लिए खुदावन प्रभु, जो आपने उनके जीवन से जो बातें हमें बतानी है खुदावन प्रभु जी वचन के द्वारा खुदावन प्रभु, हम सब पर प्रभु जी उसका प्रभु जी बहुत आय से फल आने वाले बन सके। प्रार्थना करती हूँ, विनती करती हूँ, हमारे गीतों का गाया जाना, हमारा वचन का पढ़ा सुनना जाना और अमल किया जाना तेरी ओर से हो प्रभु यीशु। सारी चीजों के लिए, बरकतों के लिए मैं आपको धन्यवाद देती हूँ कि आपने सारी अपनी बेशुमार आशीषों से हमें भरा, और जिस प्रकार आपने हमारी हर एक संसारिक चीजों की पूर्ति की खुदावन प्रभु, उसी तरीके से प्रभु जी आप हमें आत्मिक रीति से भी प्रभु जी हमारी उन्नति होने पाए, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु तेरे आने पे और ये तेरे से मिलने पर प्रभु खुदावन प्रभु हम शर्मिंदा ना हो अपने जीवन के द्वारा खुदाबा प्रभु। हर एक बातों के लिए थैंक यू बोलती हूँ खुदावन प्यारे प्रभु, विशेष रूप से थैंक यू बोलती हूँ इनके लिए भी खुदावन प्रभु, कि आपने इन्हें बहुत अनुग्रह और फजल प्रदान किया, सामर्थ्य खुदावन पिता परमेश्वर प्यारे प्रभु जी। और प्रभु हम सब दोनों मिलकर प्रभु अपने भवन घर को खोलने वाले हुए प्रभु, जिससे आपकी इबादत हो सके। सारा आदर, सारा महिमा, सारा जलाल हम आपको देते हुए अपने उद्धारकर्ता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं,
आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। Praise the Lord. आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। बोलो गीत। परम पिता इसमें है परम पिता की स्तुति गाओ। सभी को आता है। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। सारे पापों को करता क्षमा, सारे लोगों को करता चंगा। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के कदमों में छोड़ा नहीं। माँ की तरह उसने दी तसल्ली, दुनिया के कदमों में छोड़ा नहीं। हाली से दूर कलाम कर दिया, और भी हमेशा की जिंदगी। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। धन्यवाद उसके आसनों में, आदर से आए उसके चरणों में। धन्यवाद उसके आसनों में, आदर से आए उसके चरणों में। सांगी बात कोशिश से उनकी चट्टान को चैनल का दे। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। कोई हमारा है परम पिता, परसता है सर्व सदा। कोई हमारा है परम पिता, परसता है सर्व सदा। पूरब से पश्चिम जितनी दूर, उतने होंगे हमारे गुनाह। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। करवाले की माँ ने ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। करवाले की माँ ने ढूंढा उसने, पापों की कीट से निकाला हमें। हमको बचाने को जान अपनी दी, ताकि बातें हम पूछे रहे। परम पिता की हम स्तुति गाए, कोई है जो बचाता हमें। उसने कुमार तो उसने चाहा किसी के अमोड़े ना उससे। उसके कुमार तो उसने चाहा किसी के
और एक गीत गाएंगे। उसके फाटकों में प्रवेश। I will enter his gates through thanksgiving in my heart. I will enter his courts with praise. I will say this is the day that the Lord has made. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. He has made me glad. He has made me glad. I will rejoice for he has made me glad. इसके फाटकों में प्रवेश करूंगा धन्यवाद के साथ, उसके आंगनों में स्तुति गाऊंगा और कहूंगा ये दिन यहोवा ने बनाया, मैं खुश हुआ कि आनंद किया। आनंद किया मुझसे आनंद किया, मैं खुश हूँ कि आनंद किया। आनंद किया मुझसे आनंद किया, मैं खुश हूँ कि आनंद किया। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. अभी समय है गवाही का। कोई किसी के जीवन में अगर कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हो। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, सुंदर शाम के लिए कि आपने दे दी खुदावन की, हम आपकी नजदीकी में आ सके, आपके वचन को सुन सके खुदावन। हम कोटि कोटि आपका धन्यवाद। सबसे पहले हमारी गवाही यही है खुदावन कि हमने हमारे पैरों में, घुटनों में, कमर में मोच आ गई थी, जगह लचक आ गई थी, जिसकी वजह से बहुत परेशान थे, जिसकी वजह से खुदावन ना हम बैठ पाते थे, ना उठ पाते थे, चलते फिरते रहते थे खुदावन। हमने पेन किलर भी खाई, लेकिन हमारा दर्द और ईमान जो था वो खुदावन आप पे था। चाहे जरिए कह लीजिए, चाहे कुछ भी कह लीजिए, हमारा वो दर्द ठीक हो गया। वो मैंने पेन किलर खाना छोड़ दिया है, 2 दिन हमने खाए और उसके बाद हम बिल्कुल स्वस्थ हो गए। खुदावन आपका लाख लाख धन्यवाद हो, और इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। हमारे बच्चों को भी आपने अच्छे से रखा, हम को अच्छे से रखा खुदावन, और सुंदर शाम दिखाई कि हम प्रतियोगिता है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। मैं भी प्रभु को धन्यवाद दूंगी कि सचमुच वो बड़ा महान है और हर समय वो हमारी क्या करता है, निगरानी करता है, पल पल हमें संभालता है। और अगर वो ना संभाले तो आज हम कुछ भी नहीं कर सकते। और सचमुच मैं उनको धन्यवाद देती हूँ क्योंकि प्रभु अपने वचन के द्वारा मुझे बहुत सामर्थ्य देता है। वो वचन से ही मुझे ताकत मिलती है प्रभु के मार्ग में चलने के लिए। मैं प्रभु को धन्यवाद देती हूँ कि जैसे वचन में लिखा है, सचमुच मैं चुपचाप होकर खुदा की ओर मन लगाए हूँ, मेरा उद्धार उसी से होता है। और सचमुच में जो हम प्रतिदिन की आराधना करते हैं, प्रभु की संगति में आते हैं, जैसा हमने सीखा कि अदन की वाटिका में परमेश्वर खुदा बाप आदम और हवा से मिलने के लिए, उनकी सुधि लेने के लिए आते थे। और जब वो दस्तक देता है, जो हमें इस बात का इन्विटेशन देता है कि इस समय क्या हो जाओ, इकट्ठा हो जाओ, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति उस समय रहती है। जैसे खुदा बाप अब्राहम से कहता है, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जाए। सचमुच में हमारी अपनी ताकत से हम कुछ नहीं कर सकते, ये प्रभु का अनुग्रह और फजल है जो उसने हमें चलाया है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। जैसे आज वचन में हमने सीखा भी कि अगर तुम मांगोगे तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। और जैसा वचन कहता है, हे खुदा तू मेरा खुदा है, मैं तुझे यत्न से ढूंढूंगा, सूखी और निर्जन उस भूमि पर मेरा मन तेरा प्यासा है, मेरा शरीर तेरा अति अभिलाषी है। और सचमुच में ये वचन जो हम प्रतिदिन सीख रहे हैं कि हमें अपनी चौकसी करनी है, और इसके लिए खुदा बाप हमें क्या देता है, सामर्थ्य देता है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि मेरे पूरे परिवार की खुदा ने रक्षा की, पूरे झुंड की रक्षा की। मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच वो भला परमेश्वर है। मेरे हृदय से ये बातें निकलती हैं क्योंकि खुदा ही मुझसे बोलता है तू क्या है। और
बता। और जब मैं बताती हूँ उस चीजों के लिए तो सचमुच में मेरा हृदय प्रफुल्लित होता है, आनंद से भरता है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। पल पल उसने हमारे चलते फिरते उठते बैठते मेरी रक्षा की है। सिर्फ रक्षा ही नहीं परंतु अपनी आत्मा से वो क्या कर रहा है, हमें पूरे समय संभाले हुए है कि तू मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। और सचमुच में चाहे कितनी भी बड़ी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना आए जीवन में, हम प्रभु की ओर ताकते हैं। क्यों? क्योंकि मेरी सहायता मेरे खुदा की ओर से मुझे मिली है। तो प्रभु को धन्यवाद देती हूँ हर समय के लिए। जब मैं बाइबल पढ़ रही थी एक दिन बीच में भी, तो मेरी बेटी ने मुझसे कहा, क्या तुम एग्जामिनेशन दे रही हो? क्या बोला? क्या तुम एग्जामिनेशन की तैयारी कर रही? यस एग्जैक्टली, हम एग्जामिनेशन में ही पीरियड में ही आए। अभी तो रिजल्ट हमारा बाद में आएगा, अभी तो हमें तैयारी करनी है। दिस इज द एग्जैक्ट टाइम ऑफ लर्निंग एंड डूइंग। जैसे हम छोटे बच्चों को स्कूल में डालते हैं पढ़ने के लिए, ए सिखाते हैं, कई बार गलतियां करते हैं, तब भी हम उसे ए बनाना एग्जैक्टली सिखाते हैं। इसी तरीके से हमने हमारे अपने जीवन से भी बहुत सी गलतियां हुई, बहुत से ऐसे काम हो गए हैं जिनके कॉन्सिक्वेंसेस हम आज तक झेलते हैं चीजों को, मगर प्रभु ने कहा मत डर, मैं तेरे साथ हूँ। हाँ, परमेश्वर हमारे लाल रंग जैसे पाप को क्या कर देता है, प्रभु धोकर हिम की तरह क्या करता है, शुद्ध। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में हम एक बड़े उत्सव में, एक ऐसा उत्सव जो हम प्रतिदिन मनाते हैं, वो आनंद जो हमसे कोई छीन नहीं सकता है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ। बीते समय में इनकी तबीयत ठीक नहीं रही है, पैरों में भी दर्द है, गर्दन में, मगर मेरा विश्वास रहता है कि प्रभु आप इनको आत्मिक और शारीरिक दोनों चंगाइयों से परिपूर्ण करेंगे। मेरी बेटी को भी संभाला है, तीनों बेटियों को खुदा आपने, मेरे बेटे को भी संभाला है। मैं प्रभु को हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि सचमुच में वो मेरा महान खुदा है जो हमारे साथ सर्व है। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम लोग सब भाई बहन यहाँ पे अच्छे से आने वाले हो पाए। और आज एक अद्भुत काम हुआ है, लेकिन इसकी गवाही मैं नहीं दूंगी, और आने वाले समय में जिसके संग हुआ है वो जरूर देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और खुदा ने किया है, इसके लिए मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि सब कुछ करने वाला मेरा पिता है। और सच में हमने किसी मनुष्य की ओर दृष्टि नहीं की है, हमने अपने पिता की ओर दृष्टि की है। और जब हम उसको देखते हैं तो हमारे मांगने से पहले ही हर चीजों को पूरी कर देता है। तो सच में मैं खुदा का धन्यवाद देती हूँ आज के सारे कामों के लिए जो खुदा ने अपने बलवंत सामर्थ्य देने यहाँ से पूरा कराया और हम यहाँ आने वाले हो पाए। इसके लिए भी मैं अपने पिता का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। हालेलुया। अभी समय है, वचन की ओर जाएंगे। भाई से भाई वचन की ओर आगे बढ़ाइए। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। इतनी उत्तम बात कि एक बार फिर से पिता ने हमें आपको एकत्रित किया, इकट्ठा किया। हम एक कोरस गाएंगे। कितना अजीब है स्वर्गीय पिता, मुझको बचाने क्या ना किया। अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। कितना अजीब है स्वर्गीय पिता, मुझको बचाने क्या ना किया। अपने इकलौते बेटे को मेरे कारण त्याग दिया। यीशु प्यारे यीशु,
इस जग में मुझको बचाने आया तू यीशु प्यारे यीशु। इस जग में मुझको बचाने आया तू, तुझको ही मैंने ये दिल दे दिया, तेरे लिए ही मैं जीऊंगा, अपने जीवन भर मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। तुझको ही मैंने ये दिल दे दिया, तेरे लिए मैं जीऊंगा, अपने जीवन भर मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा। यीशु प्यारे यीशु, इस जग में मुझको बचाने आया तू यीशु प्यारे यीशु। आमीन। इस जग में मुझको बचाने आया तू। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार फिर हम पिता को, अपने सृष्टिकर्ता को, जीवित खुदावन यीशु मसीह को, इस जिंदों की दुनिया में जो हम जिंदा हैं, पिता को धन्यवाद देते हैं। हमेशा याद रखिए, हम सबको, हर एक को पिता ने बहुत आयत से हमारी जीवन के अनुसार, हमारी सामर्थ्य के अनुसार हमें बहुत आयत से एक एक तोड़ा दिया है, और हम सबको पिता ने कुछ ना कुछ इस पृथ्वी पर दे के भेजा है, और जो तुम्हें मिला है उस पर तुम विश्वास करो और उसमें काम करो। हमेशा याद रखिए, हम अपने जीवन में ये सोचते हैं कि हमारे सबसे बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारे परिवार को अच्छे से पालना, परिवार को अच्छे से शिक्षा देना और घर को चलाना और घर का हर एक चीज को समय पे पूरा करना। लेकिन इन सारी बातों के ऊपर एक मसीही का काम होता है। देखिए, हमेशा याद रखिए, एक मसीही हम और आप तभी बन पाएंगे जब उस मसीही की इच्छा को जानेंगे। और पूरी बाइबल, हालेलुया, जिसको हम पढ़ते हैं, बहुत से लोग बाइबल को पढ़ते हैं, बहुत से लोग, खरबों लोग बाइबल को पढ़ते हैं। कोई बाइबल को चूमता है, कोई बाइबल को तकिया के नीचे रखता है, कोई बाइबल को अलतार पे रखता है, कोई बाइबल को प्रतिदिन पढ़ता है, कोई बाइबल को हफ्ते में 2 दिन पढ़ता है। सबकी अलग अलग थिंकिंग। लेकिन बाइबल हम चाहे कहीं से भी पढ़ें, बाइबल हमें बताती है एक काम के विषय में। काम, बाइबल कभी भी हमें आलसी या आलस में नहीं देख सकती। बाइबल हमें एक योद्धा और एक स्थिर और एक चलने वाला और एक दृढ़ खड़े होने वाला योद्धा बनाती है। आमीन आमीन। हमेशा याद रखिए, जब तक मेरे जीवन में इन सारी चीजों को मैं अपने जीवन में देखूं ना, तब तक मेरा बाइबल को पढ़ना व्यर्थ है। मैं दुआ करता हूं, मैं स्तुति के गीत गाता हूं, मैं गिटार बजा के, सिंत बजा के प्रभु की वर्शिप करता हूं, मैं चाहते हैं मीटिंग करता हूं, मैं बाइबल पढ़ता हूं, लेकिन ये तो मैं
अपने जीवन के कुछ समय में करता हूं। ताली बजाएं। एक दिन में कितने घंटे होते हैं सिस्टर? सिस्टर एडली बताएंगे। 24 घंटे। वाह सिस्टर वाह, क्या बात है आपकी। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, सिस्टर एडली बता रही हैं। लेकिन 24 घंटे में हम कितनी देर स्तुति महिमा के गीत गाते हैं, कितनी देर बाइबल पढ़ते हैं, कितनी देर प्रार्थना करते हैं? बताइए। बहुत ज्यादा कर लिया, आधा घंटा, 1 घंटा। हमें और इसी तरीके से हर एक मनुष्य के जीवन में कोई 20 मिनट करता है, कोई 10 मिनट करता है, कोई 1 घंटा करता है, कोई चाहते हैं 10वां अंश, यानी अपना जीवन का 10वां अंश यानी कि 2 घंटे बाइबल पढ़ता रहता है। कहता चलो मैं बाइबल पढ़ना शुरू करता हूं, 2 घंटा पढ़ लेता हूं। हमारा जीवन वहीं पर सीमित हो जाता है, लॉक हो जाता है। हमारी प्रार्थना हो गई, भैया हम तो सबसे पहले कह देखिए भैया हम तो सबसे पहले प्रार्थना कर लेते हैं अपनी। हमारी प्रार्थना हो जाती है, हो गई, अब सब काम हम करते हैं। बाइबल ये नहीं बताती। बाइबल बताती है निरंतर, हर समय। बाइबल बताती है हर समय। सोते समय सो रहे होगे, गहरी निंद्रा में सो रहे होगे, उस समय भी पिता तुम्हें अपने वचन की सीख देगा। जगते समय, चलते समय, खाते समय, पीते समय, झाड़ू लगाते समय, खाना बनाते समय, काम में जाते समय, दफ्तर में जाते समय, गाड़ी चलाते समय, हर समय मेरे वचन में निरंतर बने रहो। आमीन आमीन। अरे यार देखो बोले सी क्या बताते रहते हैं, इतना कौन कर पाएगा? क्या बताओ, गाड़ी चलाते समय बाइबल पढ़ते रहे, लड़ जाएंगे? नहीं, तुरंत हम मीनिंग चेंज कर देते हैं। हमारे मन में शैतान ये देता है कि तुमने तो बाइबल पढ़ ली और तुमने उस आते प्रार्थना भी कर ली, तुमसे अच्छा कोई नहीं। उसने गाना नहीं गाया, तुमसे अच्छा कौन है? कोई नहीं भाई। वो गाना याद है, वो गाना, तुमसे अच्छा कौन है? हाँ, शैतान हमसे ऐसे ही आके बोलता है, तुमसे अच्छा कोई है ही नहीं। तुमने बाइबल पढ़ ली, तुमने स्तुति के गीत गा लिए, तुम नहा धो के सबसे पहले चाय पीने से पहले बाइबल प्रार्थना कर लेते हो, फिर हो गया बस। और जाके देखो यही आत्मा हर एक मनुष्य के अंदर है, हर एक मनुष्य के अंदर। आप जैसे बाइबल पढ़ रहे हैं, आप जैसे नहा धो के चाय पीने से पहले बाइबल पढ़ रहे हैं, स्तुति के गीत, वैसे वह भी आराधना कर रहे हैं, स्तुति कर रहे हैं। लेकिन उनके साथ ये है कि वो बाइबल बताती है वो दिन भर दुष्टता करते रहते हैं। यानी वो पढ़ लेते हैं, आराधना कर लेते हैं, अपना पूजा पाठ कर लेते हैं, अपना वर्शिप कर लेते हैं, अपनी प्रार्थना कर लेते हैं, अपनी प्रेयर कर लेते हैं, उसके बाद दिन भर और फिर सुबह उठेंगे, फिर नहा धो के फूल कहां है, फूल तोड़ना है शुरू। आत्मा वचन बताता आत्माओं को परखो। हमेशा याद रखिए, हर एक वो आत्मा जो पार्टिकुलर एक ही चीज को रोज करने लगे, समझिएगा, थाली में तुम्हारे रोज एक ना एक ऐसा भोजन आ जाता है जो तुम दिन भर में खाते हो। लेकिन प्रभु तुम्हें वचन में लिखा, तुम्हें प्रतिदिन एक नया मन्ना देगा। अर्थात तुम्हारी जो चाल चलन होगी, तुम्हारा जो सोचना होगा, तुम्हारा जो बोलना होगा, तुम्हारा जो पढ़ना होगा, तुम्हारा जो चलना होगा, वो रीति के अनुसार नहीं होगा। आप फाउंडेशन में नहीं होंगे। आप जब भी प्रचार करने खड़े होंगे, आपसे जब जब कहा जाएगा एक दिन में 3 बार प्रचार करो, आपका 3 बार प्रचार अलग होगा। आप समझे?
हम लोगों को पिता ने क्या दिया बताइए? हम लोगों को पिता ने एक नई भोर की किरण दी है। क्या कहा उसने? भाई रोज तो वही दिन होते हैं, तो पिता ने क्या कहा? मैंने तुम्हें एक नई भोर की किरण दी है। नई भोर की किरण क्या? क्योंकि जब तुम अपने दिन को शुरुआत करते हो तो मैं तुम्हें ज्योति, जो कि मेरा वचन ज्योति प्रकाश है, उसको जब तुम पढ़ते हो तो तुम्हारे लिए वो दिन नया होता है। आज मेरे लिए ये दिन नया है। कैसे नया है? अब तुम चलते उठते बैठते कभी भी वचन की चर्चा ना करो तो तुम्हारा वचन को पढ़ना व्यर्थ हो जाएगा। कहां लिखा ये? वैसी ऐसा लिखा है? लिखा है। वैसी कह रही हाँ लिखा है। चलिए आइए पढ़ें। वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे और निकालेंगे याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 26वीं आयत। याकूब 2:26। याकूब 2:26। याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 26वीं आयत। बहन सुची, आप रबेका के साथ पढ़िए। मोबाइल रख दीजिए, रख दीजिए। किसी का फोन तो नहीं आने वाला? ठीक, रख दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल से पढ़ेंगे हम। याकूब उसका दूसरा अध्याय और उसकी 26वीं आयत हम सब एक साथ पढ़ेंगे। अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। खुदावंद का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन और बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब अपने स्थानों पर बैठ जाएं। अब ये बातें आप और हमें कौन बताएगा? आप अभी किसी मनुष्य के पास खड़े हो जाइए और उससे धीरे से कुछ ना करिए। आप जितना भी बुद्धिमान हो, जितना भी खूबसूरत हो, क्या डव शैम्पू देखा आपने? डव शैम्पू से अपने बालों को धो ले। अब बढ़िया से टिप टाप तैयार होके ऐसा आपको जो भी ऐसा व्यक्ति दिखता हो कि ये व्यक्ति यार सच में मतलब बहुत इंटेलिजेंट है, क्या उसके थोड़ा सा बगल में खड़ा हो जाइए आप और धीरे से बात करिए। क्या बात? मैं जैसे ही असेंबली करा के नीचे उतरा, असेंबली यानी स्कूल पे नीचे उतरा, असेंबली करा के स्टेज से नीचे उतरा, जैसे नीचे उतर के मैं हंसता रहता हूँ हमेशा हर टाइम हंसता रहता हूँ। पता नहीं क्यों। चलने में भी मेरी मतलब बहुत मतलब ऐसा लगता है कि इसको क्या आनंद आ रहा है, ये ऐसे चल रहा है। मेरी चाल ही ऐसी है तो मैं हंसते हुए चल रहा तो सब बच्चे तो सब जानते हैं कि ऐसे ही है सर। तो जब मैं आया, मैं आके जब असेंबली से नीचे उतर के खड़ा हुआ तो एक मैम कहने लगी, हमें तो यही नहीं समझ में आता कि आप 3-3:30 बजे तक उठ कैसे जाते हैं। रोज देखो, जब देखो तब 3:30 बजे तक आपका मैसेज आता है। इतनी जल्दी आप उठ कैसे जाते हैं, हमें ये समझ में नहीं आता। चाहे छुट्टी हो, चाहे कुछ हो, चाहे जाड़ा हो, चाहे पानी है, चाहे कुछ भी, आप इतनी जल्दी उठ के। मैंने कहा देखिए, एक शरीर है, एक आत्मा है। अब शरीर के कामों के लिए हम उठते हैं तो वैसे ही एक उठना होता है आत्मा के कामों के लिए। अब वो बहुत इंटेलिजेंट कोऑर्डिनेटर, वो मुझसे बोल रही थी, सोचिए कितनी इंटेलिजेंट होगी, टू करके कोऑर्डिनेटर टू करके बनते। ठीक। अब भैया जैसे मैंने उसको कोई मतलब ही नहीं आत्मा की बात से, क्या वो इस चीज से बचक्का, तुम उठ कैसे जाते हो 3 बजे? आप समझिए, आत्मा को लोगों ने जाना ही नहीं, जबकि आप इस संसार का सबसे बेस्ट भोजन कर लीजिए, सबसे बेस्ट डाइट ले लीजिए, सबसे बेस्ट मेडिकल ले लीजिए,
सबसे बेस्ट आप इस संसार का जो सबसे बेस्ट है वो ले लीजिए, लेकिन एक सेकंड अपने शरीर को खड़ा नहीं रख सकते आत्मा के बिना। ओह माय गॉड, कितना ज्ञान बट रहा है नहीं यूट्यूब पे। नींबू पानी नींबू डाल के पी लीजिए। अगर आपको सिस्टर वो क्या कौन सी, हाँ बताइए सिस्टर, सिस्टर का तो वेट लूज हो गया है कैसे, हाँ बताइए बताइए। चीनी छोड़ दीजिए। इतना मजा आता, आनंद ही आनंद, और अभी तक पागल रहते हैं। कितना ज्ञान बट रहा नहीं कि ये कौन सी बीमारी है, अच्छा इस बीमारी के लिए लाओ यूट्यूब पे पता करो इसमें क्या मतलब क्या खा सकते हैं, कितनी जल्दी पता करता आदमी। लेकिन ये बताइए कि अगर बीमारी हो भी गई है तो भी आप जीवित हैं। अब ताली बजाएं भाई। इस शरीर में कोई ना कोई एक बीमारी तो ऐसी होगी जो चाहे जितनी जांच करा लो पकड़ में नहीं आएगी, लेकिन एक बीमारी है। अरे ऐसे कैसे कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। मैं आपसे कहूं डॉक्टर सबसे बेस्ट डॉक्टर, संसार का सबसे बेस्ट डॉक्टर सर्टिफिकेट ये दे दे कि तुम सबसे एकदम तुम्हारे शरीर में कोई बीमारी नहीं है। लेकिन हमारे खुदा ने हमको एक वचन में बताया कि देखो शरीर में असाध्य रोग होते हैं। इस समझ रहे हो? हाँ, हमारे डॉक्टर ने हमें बताया शरीर में असाध्य रोग होते हैं। अब इन लोगों को कौन सा अल्ट्रासाउंड, कौन सा ब्लड टेस्ट, कौन से एक्सरे में पकड़ेंगे, ये मुझे पकड़ के दिखाइए। हम रिपोर्ट बहुत देखते हैं, डॉक्टर की बहुत सुनते हैं, और कभी भी खुदा की दया से मैं डॉक्टर के पास तो कभी जाता नहीं हूं क्योंकि मैं एकदम भला चंगा रहता नहीं। कभी बाई चांस अगर डॉक्टर के पास चले गए तो मैं अपने लिए तो गया था रवेका के लिए। कभी जब जाता हूं डॉक्टर के पास तो डॉक्टर पूरी रीति से डराता है, और मैं पूरी रीति से उस डॉक्टर को एकदम ऐसा मैं बोलता हूं कि वो डॉक्टर एकदम फ्री हो जाता है, कहता है इसको तो डर लगेगा ही नहीं, इसको मैं कहां बताने लगा, ये तो बल्कि मुझे बताने लगा कि नहीं कुछ है ही नहीं, ये सब सही हो जाएगा। अरे फिर डॉक्टर क्या कहता है, हमारी दवाई नहीं आपकी प्रार्थना, आपके विश्वास ने आपको चंगा किया। ये मैं नहीं कह रहा, ये वो डॉक्टर कह रहा जिसको मैंने रवेका को दिखाया। अब डॉक्टर को ये कैसे मालूम हो गया कि हमारी प्रार्थना हमारे विश्वास में रवेका को चंगा कर दिया, ये कैसे मालूम होगा डॉक्टर को? डॉक्टर अपना कुछ ले ही नहीं रहा, कह रहा नहीं मेरी दवाई नहीं, मेरा काम नहीं, मुझे तो इसका इलाज ही नहीं मालूम था। डॉक्टर कह रहा मुझे इसका इलाज नहीं मालूम था, कह रहा मुझे तो मालूम ही नहीं था, मैं तो करने ही नहीं चाह। ये आपके विश्वास आपकी प्रार्थना ने, मैं आपसे कहूं शरीर में असाध्य रोग है, अब उन रोगों का इलाज कैसे कराओगे? आपकी दृष्टि में आप सही है, बीपी लिया ठीक है, आपकी दृष्टि में आपने सोचते हैं शुगर लिया ठीक है, आपकी दृष्टि में आपने हार्ट बीट ले लिया वो ठीक है, आपके बीच में ऑक्सीजन लेवल ले लिया ठीक है, सब कुछ ठीक है भैया, सब कुछ तो ठीक था। यही बात अगर हम वचन में समझ जाएं तो हम इस बात को समझ जाएंगे कि हमें हर क्षण स्मरण रखना प्रभु को क्यों जरूरी है, क्योंकि प्रभु जानता है, उसने हमारी नसों को, ए माय गॉड हालेलुया, वाओ प्रेज़ द लॉर्ड। आपको भाई के बगल में बैठना चाहिए था, या तो भाई को आप लोग, ताकि वचन को पढ़े। प्रेज़ द लॉर्ड, बहुत जरूरी है। भाई के बगल में बैठिएगा तो चलिए ठीक, और क्या हालेलुया। देखिए विवाह में एक साथ बैठे तो नहीं, ये वही वाली बात। हालेलुया, मैं जब बैठता हूं तो आराम से रवेका के साथ बैठता हूं। प्रेज़ द लॉर्ड, और क्या, ये एक आनंद ही अलग है। कोई बात नहीं, साथ में पढ़ेंगे। हालेलुया। हाँ, वचन में एक बात पढ़ेंगे हम। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया, Hallelujah. प्रेज द लॉर्ड। यहेजकेल 37 यहेजकेल 37:6 यहेजकेल 37:6 यहेजकेल 37:6 हाँ पढ़िएगा भाई, पढ़िएगा। मैं तुम्हारी नसें उपजाकर हेलो हेलो, गया भैया नसों वाले डॉक्टर के पास जाना चाहिए आपको। उसका क्या नाम होता है जो नसों वाला डॉक्टर होता है? पढ़े लिखे हैं आप लोग सब, ये ब्लेसी बताओ। न्यूरो, ताली नहीं बजाएंगे, गुस्सा है। न्यूरो, और न्यूरो वाला डॉक्टर जो है वो ऑटोमेटिक इलाज करते करते न्यूरो का प्रॉब्लम हो गया उसको। आप कभी न्यूरो वाले डॉक्टर से मिलिए, आप न्यूरो वाले डॉक्टर से कभी मिले? न्यूरो वाले डॉक्टर के पास जाके मिलिए, वो ऑटोमेटिक न्यूरो का इलाज करते करते वो उस प्रॉब्लम में आ गया है। आप कहोगे भाई आपको ये सब चीजें कैसे मालूम? लेकिन मैं जो कह रहा हूं ना वो सच है, क्योंकि वो ये परेशान है कि आज लोग मेरे पास आ रहे हैं और मुझे नहीं मालूम कि कौन सी नस दबी, और वो आपको बताएगा कोई, बोलिए कोई एक नस दबी है। ओह माय गॉड, देखा? वो तो डॉक्टर है, वो तो पूरी इलाज करके बैठा हुआ है, लेकिन वो भी नहीं बता पा रहा कौन सी नस दबी है। कह रहा कोई नस दबी है आपकी। अब आप बताइए, आप मुझे बताइए, आधा घंटा वचन पढ़ के स्तुति महिमा के गीत गा के हम इन असाध्य रोगों से लड़ पाएंगे? लड़ पाएंगे? इसलिए वो कहता तुम काम करो। हाँ प्रभु, क्या करें? सीधे योद्धा बन जाओ। क्या? योद्धा बन जाओ। अब पढ़िए क्या लिखा? मैं तुम्हारी नसें उपजाकर मांस कराऊंगा और तुमको चमड़े से ढकूंगा और हम तुम्हें सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगे और तुम जन लोगी कि मैं यहोवा। कैसे जिए? कैसे जिए आप? नसें, नसें उपजाया उसने। जैसे पौधे को उपजाते हैं वैसे नसें उपजाने वाला हमारा खुदा यहोवा है। इससे जुड़े रहो। 1 घंटे की मीटिंग या हो जाते हैं आधे घंटे की वचन पढ़ लिया या तो 2 गीत गा लिए, ये नहीं है, ये नहीं है। निरंतर, कंटिन्यू कह रहा, आप जितना अच्छा खाना खा लो, आपके सामने जितना अच्छा संसार की चीजें रख दो, लेकिन अगर आत्मा निकल जाए तो देह मरी। अब इतना इंटेलिजेंट आदमी डब साबुन से नहाया हुआ, ब्यूटी पार्लर से आके खड़ा हुआ, उसको ये बात समझ में नहीं आ रही कि आत्मा कितनी जरूरी है। अब आप बताइए, हो सकता है बीपी हो सकता है शुगर हो सकता है ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकता है कोई रोग हो, लेकिन उस रोग से हम अचानक तो मरते नहीं है। वो रोग बना रहता है कई सालों तक और हम अपना जीवन जीते रहते हैं। कोई 50 साल जी लेता है उसी रोग में,
लेकिन भैया ये आत्मा जैसे निकलती तो ये बन्ना फना में नहीं आ रहा। उस रोग को ठीक करने के लिए घंटों यूट्यूब देख रहे हैं, उस रोग को ठीक करने के लिए 2 घंटे से लाइन में डॉक्टर के बैठे हैं, उस रोग को ठीक करने के लिए जो डॉक्टर दवाई दे रहा है वो खा रहे हैं, भला चाहे वो दूसरी पार्ट को खराब कर रही हो। हम डॉक्टर पे विश्वास कर ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं डॉक्टर को ना दिखाओ, सबको दिखाओ, लेकिन जिसने नसों को उपजाया और जो तुम्हारे अंदर आत्मा बसाए हुआ है, उस आत्मा को अगर तुम भोजन दे दो तो तुम्हारा कितने असाध्य रोग दूर हो जाएंगे तुम्हें नहीं मालूम। जितनी भी पढ़ाई कर लो, लेकिन इस वचन के आगे पौलुस ने कहा, मैंने जो कुछ अभी तक सीखा सब पूरा करकट। बहुत अच्छी तालीम भाई बंटी, बहुत अच्छी तालीम और बहुत अच्छा योद्धा और बहुत बढ़िया ब्रिलियंट, जिसे कहेंगे ब्रिलियंट साउल। अभी पौलुस नहीं बना, साउल बहुत अच्छी तालीम, एक एक युद्ध की शिक्षा सीखा है, वचन को सीखा हुआ है। अगर आप प्रार्थना में कहें तो बहुत अच्छा जीवन, अगर आप अपने काम में कहें तो एकदम निपुण, हर चीज में उसको कहीं पर भी आप दोष नहीं लगा सकते। अब ऐसा व्यक्ति जब गिरा, कह रहा अभी तक जो कुछ सीखा पूरा करकट। कहां बैठे हैं हम इस संसार में अभी तक कहां तक पहुंचे। कोई आए और आपसे पूछे, बहन प्रिया आपने अच्छी खासी लाइफ जी, प्रेज़ द लॉर्ड, और खुदा ने आपको बहुत आयत का जीवन दिया, आमीन, आप अभी तक कहां तक पहुंचे नहीं बता पाएंगे। गॉड ब्लेस यू सिस्टर, बैठिए। नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। तो हम जी क्या रहे हैं? जिस जीवन को हमने जिया इतने सालों से, 50 साल हो गए, 55 साल हो गए, 60 साल हो गए, आज तक बचपने से जीते आ रहे, हम आपको इस बात का उत्तर नहीं दे पाएंगे कहां तक पहुंचे। फिर हमने क्या प्राप्त करा? हमने इस संसार में क्या प्राप्त करा? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या प्राप्त करा हमने? क्या क्या क्यों जी रहे हैं? अच्छी तालीम हासिल कर ली, अच्छा जॉब प्राप्त कर लिया, अच्छा पैसा कमाने लगे, अच्छी शादी हो गई, अच्छा घर बार हो गया, अच्छे बच्चे हो गए, सब कुछ अच्छा हो गया, मान रहे, लेकिन मैं कह रहा हूं कहां तक पहुंचे? आपको मालूम है जब तक यीशु मसीह को ना जाना तब तक इस पृथ्वी पर तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ ही व्यर्थ, व्यर्थ ही व्यर्थ, मानो हवा को पकड़ने जैसा। क्यों कह रहा है वचन? बार बार वचन ये क्यों कह रहा है कि मेरे वचन को जाने बिना, मेरे नाम को जाने बिना, मेरी आज्ञाओं को जाने बिना, मेरे वचन को ना जानना तुम्हारे लिए मृत्यु है। नहीं, हमने प्रभु अपनी पत्नी के प्रति बहुत वफादारी से काम किया और अपनी पत्नी के लिए हमेशा वफादार बने रहे। अच्छा, ठीक है। नहीं, हमने अपने बच्चों के लिए वफादारी से काम किया, अपने बच्चों को अच्छे से पाला, हम अपने बच्चों के प्रति वफादार बने रहे। अच्छा, ठीक है। हमने इस संसार में किसी के विरोध में पाप नहीं किया प्रभु, हम बहुत अच्छा जीवन जिए, लेकिन इस पृथ्वी पर हम हमेशा हमेशा अच्छे से रहे। अच्छा, ठीक है। कहेगा हेलो, क्या हेलो हेलो, हेलो, तुमने मुझे जाना?
प्रभु वो बच्चों को स्कूल ले जाना, ताली नहीं बजाऊंगी, बच्चों को कहाँ ले जाना, स्कूल ले जाना और स्कूल से लाना, और कहते हैं बीवी को घुमाना, और कहते हैं जाके कमाना, और फिर घर का पूरा रख रखाव, और फिर छुट्टी वाले दिन ऊपर से नीचे तक धुलाई। तो प्रभु समय ही नहीं मिला। जब हम स्कूल जाते हैं वहां पढ़ाई होती है कि नहीं होती बेटा पढ़ाई है? और अगर सुबह से तुम स्कूल जाओ, सुबह से 2 बजे तक टीचर तुम्हें खाली बैठाए रखे, पढ़ाए ना, रोज ऐसी करे, तो तुम जाओगे? 2-3 दिन के बाद पापा मम्मी से कहोगे वहां टीचर पढ़ाती नहीं, सुबह से बैठे रहते हैं 2 बजे तक। आप कुछ भी काम करते हैं तो उसका आप रिजल्ट देखते हैं कि नहीं देखते हैं? देखते हैं, रिजल्ट देखते हैं। यस नो? तो पिता कहेगा मैंने बचपने से तुझे सांसें दी, बचपने से संभालता आया और उम्र भर तुझे सजाया, इस पृथ्वी पर तुझे मैंने 90 और 95 100 साल तक जीवित रखा, तूने मुझे नहीं जाना। अगर हम कोई भी चीज खरीदते तो फायदा उसका होता तभी तो खरीदते हैं। तो हमें पिता 100 साल तक अगर इस पृथ्वी पर जीवित रखता है तो पिता ये कहेगा तूने मुझे नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? तूने ये सब काम किए, अच्छा किया, लेकिन तूने मुझे क्यों नहीं जाना? क्योंकि मुझे जानना ही जीवन है। क्या करें बताइए, हम क्या करें? अब आप मुझे बताइए, देह के अंदर आत्मा 40 दिन तक रहती है? बहन रेडली आप मुझे बताइए, ये शरीर मेरा तो हक्काना शरीर है, दिखाई दे रहा होगा आपको। इस हक्काने शरीर के अंदर आत्मा कितने दिन? 40 दिन रहती है? जब तक है तब तक। बंटी भाई मुझे बताइए, कुछ समझाइए, इस शरीर के अंदर केवल आत्मा 40 दिन रहती है, तो ये प्रार्थना उपवास 40 दिन तक ऐसा है? हमारे यहाँ केवल एक मार्ग है, उसे कहा मार्ग एक। कहा कि जिसने भी बनाया हूं भाई, देखिए जिसने भी बनाया हूं, हमें उससे कोई मतलब नहीं। मनुष्य आके कहेगा ये करो वो करो ये करो, लेकिन हम बाइबल में देखेंगे कि नहीं भाई, हमारे लिए तो यीशु मसीह है। बात है कि नहीं? ठीक। अब आके कोई कहेगा नहीं भैया भयानक दिन आ गया, तो भयानक दिन आ गया तो मेरे लिए तो आनंद का दिन है, क्योंकि मेरे पास गुड न्यूज है। बाइबल को क्यों लोग कहते हैं सुसमाचार? बताइए गुड न्यूज क्यों कहते हैं? बताइए बाइबल को गुड न्यूज क्यों कहते हैं? 7 साल पूरे मिस्र में, पूरे इजराइल में, हर जगह, पूरी पृथ्वी पर कहीं भोजन नहीं था, लेकिन यूसुफ के लिए गुड न्यूज था। यूसुफ के लिए गुड न्यूज कैसे भाई बताइए? वो एक ऐसे समय था जिसमें राजा भी यूसुफ के नीचे था। राजा कह रहा मुझे नहीं मालूम, मेरे पास कुछ नहीं है, केवल मैं धमकी में बैठा हूं, सारा अधिकार यूसुफ के पास। तो लोगों के लिए तो अकाल था, लोगों के लिए तो मरण था, लेकिन यूसुफ के पास सब आ रहे थे। तो यूसुफ के पास क्या था? गुड न्यूज, सुसमाचार। यही तो वचन है। उसने क्यों कहा मेरे वचन को जानना जीवन है? उसने क्यों कहा मार्ग, सत्य और जीवन एक ही है? अगर हमने ये पढ़ा, याकूब पढ़े, याकूब 2 याकूब 2:26 में लिखा,
अतः जैसे देह आत्मा बिना मरी, अब जैसे ही देह से आत्मा निकली, जैसे ही देह से आत्मा निकली, देह मर गई। तो जो खुदा हमें 24 घंटे जिला रहा, जो खुदा हमारे बिछौने पे जब हम सो रहे हैं हमारे एक एक चीज को कंट्रोल करके चल रहा है, और जो खुदा बिछौने से उठा रहा है, जो खुदा हमें रोज चला रहा है, प्रतिदिन एक नई भोर की किरण दे रहा है, जो खुदा हमें 24 घंटे 365 दिन चला रहा है, क्या ये सही बात है कि केवल 40 दिन में हम उपवास और परहेज में जाए और प्रार्थना में जाए? सबके पास ये आत्मा है, फिर हमारे पास उनसे अलग क्या है जो भीड़ से झुंड को अलग करेगा? फिर उसने क्यों कहा कि भेड़ को बकरियों से अलग करो? फिर उसने क्यों कहा भेड़ भेड़ का न्याय होगा? ये अलग कैसे होंगे अगर हमारे पास भी वही आत्मा? देखिए, वो आत्मा जो हमें सिखाया जाता था कि इन 40 दिनों में आप ये ना खाएं, वो ना खाएं, देखिए पूरे संसार में आ गया, दुकानें बंद कर दो। कितनी बहुत तायत से आ गई आत्मा। ये आत्मा इनके पास कैसे आ गई? ये ना खाओ, नहीं खाना है, नहीं खाना है। आप समझिए, अब वो आत्माएं जिनके विषय में शैतान ने धीरे धीरे दबे दबे प्रचार किया था, अब वो आत्माएं सड़कों पे आपको नजर आ रही हैं। और जिस दिन वो आत्माएं खुल्लम खुल्ला नजर आए, हम नहीं खाएंगे, हम लोग को तो खाना नहीं है, लेकिन तुम भी ना खाओ। आपने देखा होगा चोर जो है रात की पहर आता है। बंटी भाई आता है कि नहीं? चोर जो है दबे पांव आता है। अब चोर पता कैसे आ रहा है? बाजा बजाते आ रहा है। अब चोर सड़क पे चल रहा है और दिन दिहाड़े घर लूट रहे हैं। अब खुल्लम खुल्ला सब कर रहा है। क्यों कर रहा है? खुदा ने शैतान को छोड़ दिया पूरी तरीके से। जाओ, जो धूम मचाना मचाओ। अब वही जीवित रहेगा जिसके पास मेरा वचन होगा। हमेशा याद रखें, हमेशा याद रखें, ये दिनों को गिनने वाली, ये महीनों को गिनने वाली, ये महीनों को गिन के काम करने वाली, मुहूर्तों पे काम करने वाली आत्मा है, और जिसे कहते हैं भूत सिद्धि आत्मा। और ये आत्मा उस समय से चली आ रही है, सामरी जाति, सामरी जाति जिसके पास राजा साउल जाता है, भूत सिद्धि वाले के पास। और भूत सिद्धि वाली डर जाती है, राजा साउल को पहचान लेती है, वो भी डर जाती है। अरे तू तो राजा है, राजा साउल है। हमेशा याद रखिए, हमें पिता ने क्या गिनने को कहा है? बताइए क्या गिनने होगा? कोई? ओह माय गॉड, गॉड ब्लेस यू सिस्टर। हमें पिता ने अय्यूब की पत्री में लिखा, अपने दिनों को गिनने की समझ दे। मतलब मैं इस पृथ्वी पर तेरा भय मानकर और तेरे भय में चलने पाऊं और अपने दिन भर में तेरे विरोध पाप ना करूं, इसलिए मुझे समझ दे। अब अय्यूब ने कहा, मुझे मेरे दिनों को गिनने की समझ दे, जीवन के दिनों को गिनने की समझ दे। अब बताइए, अय्यूब का 40 दिन जीवित रहा, तो समझ वो कितने दिन की मांग रहा है? जब तक इस पृथ्वी पर जीवित है। और यही उपवास है। मालूम है वचन में क्या लिखा है? वचन में लिखा है भाई कि अय्यूब जो है वो अपने बच्चों की गिनती के अनुसार भोर में उठता। देखिए क्या लिखा है, देखिए कलाम में क्या लिखा है। अय्यूब अपने बच्चों की गिनती के अनुसार भोर में उठ के,
लिखा कदाचित, कदाचित वो हो सकते हैं यहोवा के दृष्टि में पाप करे हो, कुछ करे हो और उन्होंने माफी ना मांगी हो। लेकिन अय्यूब खुदा का इस तरह से भय मानता था कि अपनी बच्चों की गिनतियों के अनुसार भोर में जाके खुदा की वेदी पे भेंट चढ़ाता और प्रार्थना करता था। अब बताइए एक मसीह कैसे बनेंगे आप? मैं मनुष्य की सोच पे नहीं आ रहा हूं, उसने क्या कहा, इसने क्या कहा, कौन क्या कर रहा, भाई मुझे उससे क्या लेना। हमेशा याद रखिए वो मुझसे पूछेगा तुम मेरे बारे में क्या कहते हो। देख लीजिए वो आत्मा एकदम मैच कर रही है जो इस संसार में चल रही है और सबके पास वही चीज है। हमें पिता ने उनसे अलग एक आत्मा दी है और वह है पवित्र आत्मा। अच्छा, पवित्र आत्मा के पास केवल एक बात होती है, वो सत्य। लेकिन जो दुष्ट आत्मा होती है वो उस एक सत्य से करोड़ों बातें निकाल लेती है, क्योंकि उसके पास सत्य कुछ नहीं होता। तो सत्य के विषय में अय्यूब ने कहा कि मुझे अपने जीवन के दिनों को गिनने की समझ दे। और फिर पौलुस कह रहा एक वर मैंने मांगा। क्या मांगा? कि मैं जीवन भर नहीं 40 दिन बने रहो। अब इससे तो पौलुस की आयत गलत हो गई ना, कहां ले आएंगे पौलुस की आयत? आपने भी पढ़ी होगी। एक वर मैंने मांगा। क्या मांगा? कि मैं जीवन भर तेरी देवरी पर बना रहा हूं। ओह माय गॉड, क्यों बहन रेडली पौलुस ने 40 दिन का जिक्र क्यों नहीं किया? हम पढ़ते हैं 40 दिन उसे आते हैं निन्नवे नगर के लोगों ने उपवास रखा। हम पढ़ते हैं कि 40 दिन मूसा जब पर्वत पर चढ़ गया तो वो बिना कुछ खाए और बिना कुछ पिए रहा। लेकिन वो 40 दिन उसका एक समय की अवधि थी जिसमें वो खुदा की आत्मा में, जिसमें वो खुदा से रूबरू मिल रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि हमें एक 40 दिन एक पीरियड दे दिया। लेकिन जब मूसा उतरा पर्वत से तो क्या मूसा ने उपवास नहीं रखा? तो क्या मूसा उस साथ खुदा के साथ संगति नहीं करी? बना रहा। वो पर्वत पे चढ़ा तब भी बना रहा, पर्वत से उतरा तब भी बना रहा। तो हमारे पास एक मसीह के पास आसमान में उड़ने वाला विश्वास होता है। उड़ने वाला। उड़ने वाला विश्वास क्या? अभी हमने पढ़ा यहेजकेल 37 में आप पहली आयत पढ़े। देखिए उड़ने वाला विश्वास क्या है। यहेजकेल 37:6 एक। हाँ, यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई और वह मुझ में अपना आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। आप देखिए ये उड़ने वाला विश्वास, शक्ति मुझ पर हुई और वो मुझे बाहर ले गया। मैं नहीं गया, वो ले गया। मैं कह रहा हूं उड़ने वाला। अब जो पृथ्वी के हुए नहीं, हमें तो 40 दिन बताया गया, हमें ये बताया गया, हमें ये बताया गया, हम इसी को पीटते रहेंगे। नहीं, बाइबल हमें किस लिए दी गई है? बाइबल हमें दी गई है ताकि हम खुदा के वचन को जाने। यीशु मसीह एकमात्र सच्चे खुदावन जो नाम हमें दिया गया उसको जाने, और जब हम उसको जानते हैं तो हमारा खुदा उड़ने वाला विश्वास रखता है। वो समाकर यहोवा की शक्ति उस पर हुई और उसे ले गया। ठीक जैसे वो उसे उस समय ले जा रहा है, वैसे ही हमें भी जब हम गिरेंगे हमें ले जाएगा
और जब तक ये उड़ने वाला विश्वास नहीं होगा, हम इस पृथ्वी पर पड़े रहेंगे। जब यीशु मसीह के पास वो पिता जिसके पुत्र के अंदर दुष्ट आत्माएं थी, झाग दे दे कि उसका पुत्र गिर जाता था, उसका पिता आया और उसके पिता ने कहा, यदि आप कुछ कर सकते हैं तो। किससे कहा? गॉड ब्लेस यू सिस्टर। पढ़ा है ना आपने? मैं गलत तो नहीं कह रहा? ताली बजाइए। यीशु मसीह के पास उसका पिता आया और कहने लगा, यदि आप कुछ कर सकते तो यीशु मसीह ने कहा, ये कौन सी बात कुछ कर सकते? ओह माय गॉड! क्या है यीशु मसीह बात? उसके पास उड़ने वाला विश्वास है। ये कौन सी बात तुम कह रहे हो? कुछ कर सकते हो? कह रहे विश्वासी के लिए सब कुछ संभव है। तो यीशु मसीह ने ये कैसे कह दिया कि ये कौन सी बात है कि हो सकता है कि नहीं? यानी यीशु मसीह अपने पिता के साथ निरंतर बना है, और यही उसका बोझ, यही उसका बोझ। जब हम बाइबल के वचन को पढ़ते हैं और पढ़ के हम अपने अंदर एक बदलाव को देखते हैं, बदलाव को, और हमारे अंदर एक अजीबोगरीब बदलाव होता भाई। ऐसा नहीं, मैं आपको सच बता रहा हूं, हमारे अंदर बाइबल जब हम पढ़ते हैं और बाइबल के वचन को स्मरण करते हैं और उस पर जब काम करते हैं, जब आप काम करते हैं, पढ़ने के साथ काम, कलाम में लिखा है याकूब 2:26 में क्या लिखा है? दे आत्मा बिना मरी हुई, वैसे ही विश्वास कर्म बिना मरा हुआ। जब हम वचन के साथ काम करते हैं, जब हम वचन के साथ यानी विश्वास के साथ काम करते हैं, तो हम अपने शरीर में, अपने आत्मा में, अपने देह में एक बदलाव को देखते हैं। क्या लिखा है? पढ़े। जैसे देह आत्मा बिना मरी हुई है, वैसा ही विश्वास भी कर्म बिना मरा हुआ है। अर्थात जब हम अपने जीवन में एक काम को होते हुए देखते हैं, विश्वास करते हैं, वचन जो हमने पढ़ा उस पर काम करते हैं, क्या करते हैं? काम करते हैं, तब जाकर हम अपने जीवन में एक बदलाव को देखते हैं। और वो बदलाव छोटा मोटा नहीं होता, आप भौचक्का हो जाएंगे। पौलुस भौचक्का हो गया, कह रहा ये क्या हो गया? जो जो जना पिता के वचन में काम करता, उसका जीवन बदलता। और जब उसके जीवन में एक अद्भुत बदलाव आता है, वो बदलाव कैसे आया? वो बदलाव कैसे आया? वो बदलाव तब आता है जब हम वचन में उपवास रखते हैं। पूरा वचन, पूरी बाइबल एक उपवास। कहेंगे यार ये क्या बोल रहे हो? कह रहा बुराई के लिए तो मरा, परंतु आत्मा में विश्वास के लिए और अच्छाई के लिए जीवित, भलाई के लिए जीवित। तो जो बुराई के लिए मरा है वही उपवास है, रियल उपवास। रियल उपवास ये कि हम अंधकार के कामों के लिए मरे। एक आयत पढ़ाएं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक आयत पढ़ाएं, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। याकूब 2 2
याकूब 2 19 पढ़े। हाँ, तुझे विश्वास है कि एक ही खुदा है, तू अच्छा करता है, दुष्ट आत्मा भी विश्वास रखते हैं और थरथराते हैं। ये देखिए, तुम्हें विश्वास है एक ही खुदा है, दुष्टात्मा भी विश्वास कर रहा है। अब तुम्हारे और दुष्टात्मा के विश्वास में अंतर कैसे होगा? उपवास वो भी रख रहा है और सबका एक ही दिनों में आता है भाई बहन। भाई बहन। अब बताइए, दुष्टात्मा को भी कह दिया क्या तुम्हारा विश्वास अच्छा है कि तुम एक ही खुदा है मानते हो, अच्छा है। दुष्टात्मा भी विश्वास रखता है। अब ये चर्च में जाके बोल दो, सब चिढ़ जाएंगे, हमको दुष्टात्मा बता रहा। आप बताओ, मैं आपको किसी को कह दो अगर दुष्टात्मा भी एक ही विश्वास रखता है, ये आयत पढ़ दो, लेकिन हमको दुष्टात्मा बता रहा, वो मानते नहीं कि हमारे अंदर दुष्टात्मा है। क्योंकि भविष्यवक्ता बाइबल में जो भी उठा लीजिए आप, वो सब कहते हैं हम दुष्टता से भरे हैं। यस। अभी मैं अभी कह सकता हूं कि हाँ, मेरे अंदर भी दुष्टता है, मैं पापी हूं। मैं तब तक पापी रहूंगा जब तक इस देह में हूं, और यही युद्ध है। अगर मेरे पापी है, मैं पापी ही नहीं और मेरे अंदर दुष्ट आत्मा ही नहीं, तो मुझे यीशु मसीह की कोई आवश्यकता ही नहीं। भाई आप बताइए, अगर आप पापी ही नहीं, अगर आपके अंदर दुष्ट आत्मा ही नहीं, अगर आप एकदम पूरी तरीके से सत्य हैं और एक भी बुराई नहीं, तो आपको यीशु मसीह की क्या आवश्यकता है? आप स्वयं यीशु मसीह बन गए। यीशु मसीह है क्या? बताइए बताइए। यीशु मसीह नहीं, यीशु गॉड ब्लेस यू सिस्टर, यीशु मसीह है क्या? यीशु मसीह सत्य है जिसमें कोई भी पाप ना हो। भाई यीशु मसीह कौन है? यीशु मसीह कौन? जिसमें कुछ भी पाप नहीं। और अगर मैं इस पृथ्वी पे कहूं मेरे अंदर कोई पाप नहीं, कुछ नहीं, तो मैं यीशु मसीह हूं क्या? नहीं नहीं, क्योंकि मुझे मालूम है इस देह में निरंतर पाप होता है। अब कलाम क्या कह रहा 19वीं आयत में, याकूब 2:19, तुझे विश्वास है कि एक ही खुदा है, तू अच्छा तू अच्छा करता है, दुष्टात्मा भी विश्वास रखते और थरथराते हैं। दुष्टात्मा विश्वास और थरथराते हैं। इनके पास भी उपवास है। मसीह का विश्वास उड़ने वाला होता है। हम लोग जो रोज प्रार्थना कर रहे हैं महासभा, हम लोग जो रोज मीटिंग कर रहे हैं, हम ये नहीं कह रहे कि हम कुछ नया बोले तो हम उनसे अलग हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। जो वचन में लिखा है उसको जानोगे तो तुम उनसे अलग हो जाओगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 20वीं आयत में, पर हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता? क्या तू ये भी नहीं जानता? कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है। कर्म बिना विश्वास व्यर्थ। बाइबल पढ़ रहे हैं? बाइबल कर्म, चर्च जा रहे, जूते एकदम चमकते हुए, जूते कैसे एकदम, आप शूज देखिए उनके चमकते हुए, एकदम नहा धो के एकदम प्रेस करे हुए कपड़े। राजू, बोलो राजू, बन गया जेंटलमैन। हाँ, और गए, बैठ गए आराधनालय में, अब बाइबल पढ़ी गई, बाइबल को सुना, घर आए बाइबल पढ़ लिया, प्रार्थना कर ली, मोटे मोटे लाल पराठे बना दो खा ले।
बस बाइबल पढ़ रहे हैं, बाइबल रोज पढ़ रहे हैं। कर्म ये तो क्या बोल रहे हैं? कर्म 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 करना है क्या? एक आयत पढ़े, यशाया 48:15, यशाया 48:15 पढ़े, यशाया 48:15। हाँ पढ़े भाई। मैंने हाँ मैंने मैं ही ने कहा हाँ, और उसको बुलाया। अरे बुलाओ ना प्रभु। अरे बंटी भाई बुलाओ ना, यही से बताओ। प्रभु ने कहा और मैंने ही कहा, और जो प्रभु ने कहा और मैंने ही कहा वो वचन है। आमीन है कि नहीं भाई? मानते हैं कि नहीं? पहले पढ़िए क्या लिखा। तो जो कहा, हाँ तो जो कहा वो वचन है। आमीन है, जो आज आपके पास है। और दूसरा जो वचन के बाद क्या आया? बुलाया। और मैं नहीं आऊंगा। ये काम है। हाँ मैं नहीं आऊंगा। काम जैसे ही वचन आता उसके साथ काम आता। सांबरी स्थिति का मुझे पानी पिलाओ, नहीं पानी नहीं पिलाएगा तुम्हें। काम बताओ। पापा जब ब्लेसी को काम बताता है, ब्लेसी बहुत गुस्सा आ जाती है। पापा क्या बाबा काम बताते हो? तुम अभी उठे थे, तुम वहां पर गए थे, तब देखो हमने वो काम करा, तो तुम्हें तब क्यों नहीं बताया था वो काम? मैं जानबूझ के सृष्टि से ऐसे काम कराता हूँ। जैसे मोबाइल भी वहां रखा, रिमोट भी वहां रखा, तो सृष्टि कहते सृष्टि जाओ मोबाइल ले आओ, लेके आके दे दी। थोड़ी देर के बाद सृष्टि जाओ रिमोट ले आओ। अच्छा काम कौन बताता? पापा ब्लेसी। अम्मा काम नहीं बताती इतना ना। पापा जैसे हम अपने बच्चों को अधिकार यानी प्यार करते हैं और हम जानते हैं ये हमारा बच्चा है, किसी भी समय काम बताते हैं, वैसे ये हमारा पिता ये चाहता है तुम काम करो। मैंने कहा तो, और मैं ही ने कहा, और मैंने तुम्हें बुलाया और तुम आए नहीं। इस मैसेज में जब हम मैसेज करते हैं, रोज महासभा होती है और एक एड्रेस अनाउंसमेंट करते हैं। क्यों करते हैं भाई अनाउंसमेंट? बुलाया, कल इस जगह इतने समय मीटिंग है, बुलाया। हम भैया अपनी बाइबल पढ़ लेते हैं। पिता क्यों बुला रहा है? पिता को मालूम है कि हम फंसे हुए हैं जालों में, कामों में, हाँ बस समय नहीं है। इस समय में हमें डॉक्टर के पास जाना है, इस समय में हमें पानी भरना है, इस समय में हमें ये करना है, इस समय में हमें वो करना। हम भैया आ ही नहीं सकते। क्या करें बताओ, कैसे छोड़ के आ जाए? यही तो जाल को छोड़ना ही है, इसी जाल को छोड़ना है। और जब तुम इस काम में करने लगोगे तुम्हारे जीवन में एक बदलाव आने लगेगा। और उसके पास तो घोड़ा भी था और कटपट घोड़ा कैसे दौड़ता है? हाँ ये घोड़ा दौड़ा कटपट है। और काम भी था। पौलुस आराम से दमिश्क की राह पे जा रहा था पकड़ने यीशु मसीह के नाम को लेने वालों को, लेकिन खुदा ने अपने काम बता दिए। मैं तुझे बताऊंगा कि तुझे मेरे नाम से क्या क्या काम करना, क्या क्या बोलना। और नहीं मैं बाइबल पढ़ता हूं, मुझे काम नहीं चाहिए। आप पढ़ाई पढ़ते हैं?
और पढ़ाई पढ़ने के बाद अच्छी खासी एजुकेशन लेने के बाद कहे हमें काम नहीं करना। नहीं बंटी भाई, काम नहीं करना। तुम्हारी सारी पढ़ाई, वैसे तुम्हारा सारा बाइबल पढ़ना, कह रहा देह के बिना आत्मा मरा। यशायाह 48:15 में कह रहा मैंने मैं ही ने कहा और उसको बुलाया है, मैं उसको ले आया हूँ और उसका काम सफल होगा। कब होगा काम सफल? जब वो आएगा। जब मैंने उसको बुलाया, जब वो आएगा, मैंने उसको कहा सैमुएल सैमुएल। सैमुएल सोता रहे, आवाज आ रही है सैमुएल सैमुएल। भागा एली के पास, आपने बुलाया, पहली आवाज में भागा, सैमुएल तू कहाँ है? बोल तेरा दास सुन रहा है। वहां जा, वहां जा, प्रभु तुम भेजते बहुत हो, सही नहीं हो डडली, सही नहीं। देखो हमारे पास जब समय होगा, अब इस समय 40 दिन में सब अपना अपना समय निकाल के अपने हिसाब से तैयार होके चल रहे। कह रहा ना, तुम अपने मन मुताबिक उपवास रखते हो, अपने मन मुताबिक, तो उसका फल क्या होता है? झगड़े झगड़े। और जब मैं बुला तब तो आते नहीं। अभी इस समय जबरदस्ती सबने समय हमें निकाल के और सब चीज बना के शेड्यूल बना के रख के चल रहे। तुम्हारे आने से, तुम्हारे बुलाने से, तुम्हारे जानने से थोड़ी ना कुछ होगा। जब प्रभु बुलाएगा तब तुम्हें कहना होगा प्रस्तुत हूं मैं। फिर पिता ने अपने शिष्यों से कहा, ये आत्माएं बिना उपवास और प्रार्थना के नहीं जाती। नहीं समझे हम? मेरे जीवन में बदलाव हो, मेरे देह में बदलाव हो, यही मेरा उपवास है। ये तो पूजा करके प्रसाद तो सब खाते हैं, जैसे प्रसाद खाया और जैसे हाथ धोया गाली देना शुरू। तो सही है। पहले प्रसाद में बहुत अच्छी अच्छी चीजें देते थे, अब देखो बूंदी देते हैं, वो भी छोटी वाली। बंटी भाई गलत तो नहीं कह रहा? अरे तुमने तो प्रसाद खाया, तुम्हें तो अच्छा होना चाहिए ना, तुम तो उसी प्रसाद में जो दोष लगा दे रहे। तो बात ये है, बात ये नहीं कि उपवास आप किस लिए रख रहे हो, किस चीज के लिए रख रहे हो उपवास? किसने कहा आपको उपवास रखने के लिए? ट्यूसडे तक आप सबने खाया पिया, जिसको डांस किया, और वेडनेसडे से आप एकदम से भक्ति की आत्मा में आ गए। फिर 41वें दिन आप डिस्को डांस करने लगे। फिर आपसे कहा जाएगा कि चलो प्रार्थना में चलो, या तो प्रार्थना करो। किस बात की प्रार्थना? अब तो हम पूरा ड्राइक्लीन में क्या है, अब थोड़ा ना आएंगे। अगर कोई स्त्री और चाहते हैं, क्या कहते हैं उसको, फेशियल करा ले, खूब चाहते हैं क्या 3 घंटे का 4 घंटे का फेशियल, और फेशियल करा के जैसे ही वो आए उसे फिर से कहो जाके फेशियल कराओ, कराएगी? ठीक इसी तरीके से आदमी 40 दिन का फेशियल करा लेता है, और उसके बाद उससे कहो फेशियल करा दो दोबारा, अब क्या कराए? अब तो हम पूरा 40 दिन एकदम पूरा एकदम अभी यही तो करके आए हैं, अब तो हमारे लिए उत्सव आ गया, अब तो हम नाचेंगे गाएंगे। अरे नहीं नहीं, तुम नहीं जानते यीशु मसीह को, तभी तुम इन बातों को तुम करते हो। मालूम है यीशु मसीह है कौन? यीशु मसीह जीवन है, और जिस तरह से हमें हर क्षण एक सांस की आवश्यकता पड़ती है, एक सांस हम लेते एक सांस छोड़ते हैं, वैसे ही हमें प्रतिदिन हर क्षण यीशु मसीह के वचन की आवश्यकता पड़ती है। अभी थोड़ी समय में हम लोग प्रार्थना ये बंद करेंगे और हम लोग अपने घर चले जाएंगे, तो क्या हम वचन से अलग हो जाएंगे? उस समय भी वचन में बने रहेंगे।
हम लोग के लिए जीवन वचन बन गया है। और अगर हमारे लिए जीवन वचन ना बने तो हमारा वचन का प्रचार करना व्यर्थ है। क्या ये धन्य होता कि तुम समय समय पर एक दूसरे के साथ संगति करते, मिलते, इकट्ठा होते, एक दूसरे भाई बहनों की समझ बूझ लेते। नहीं है ये नहीं है, नहीं है। आप में से कोई मुझे बता दे, यीशु मसीह जब तक इस पृथ्वी पर रहा तब तक हर दिन नगर नगर गली गली जाके घरों में प्रार्थना करा। अगर वो कहता मैं भी 40 दिन पिता के काम करूंगा तो हमारे तक ये वचन नहीं पहुंच पाता। हमारे लिए बहुत जरूरी है, हमारे लिए बहुत जरूरी है पिता का आत्मा। इसलिए हम अपने जीवन में जैसे पिता ने हमें बुलाया उसके अनुसार करने में चौकसी करें। मैं बोलता हर चीज का एक। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे और मेरा निवेदन है बहन प्रिया से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। धन्यवाद 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 हमारे महान सर्वशक्तिमान दयालु निरंकारी परमेश्वर प्रभु, आपने हमारे हृदय में चलने वाली हर एक बातों का उत्तर दिया प्रभु। मैं आपको धन्यवाद देती हूँ अपने वचन के जरिए खुदावन प्रभु, आपने हमसे बातचीत की और हमें समझाया कि हमारे जीवन में परिश्रम करना कितना जरूरी है। और सचमुच में खुदावन प्रभु जी विश्वास के साथ कर्म भी हमें करने हैं और आप हम सबको बुला रहे हैं कि हम अपने अपने कामों को बड़ी ईमानदारी और वफादारी के साथ करना प्रारंभ करते हैं। खुदावन प्यारे प्रभु जी, आपने हर एक को अपनी आत्मा दी है प्रभु, और जो आपकी आत्मा को सुनेगा खुदावन प्रभु वो हमेशा का जीवन पाएगा। सचमुच में खुदावन प्रभु जी हम कुछ नहीं है, ना हमारे अंदर कोई योग्यता है, न कोई भलाई है मेरे खुदा। पिता परमेश्वर प्रभु, तेरी आवाज को सुनकर प्रभु हम थरथराते और कांपते हैं। खुदा बाप, आप हमें बुलाते हैं और जो आपकी आवाज को सुनता है और ग्रहण करता है अपने जीवन में वो निश्चय जय पाएगा। जो धन्य आशाएं आपने हमारे जीवन में दी है खुदावन प्रभु जी, उसको पूरी होने के लिए प्रभु अपने जीवन को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। एक समर्पण हमारे जीवनों में होने पाए प्रभु। खुदावन अपने आप को डिसीव न करें, धोखा न दें, क्योंकि एक दिन हमें आपके सामने खड़ा होना है प्रभु। इसलिए प्रभु थरथराते और कांपते हुए तेरे वचनों को अपने जीवन में ग्रहण करें और जैसा हम स्वयं ग्रहण करते हैं वैसा ही हम दूसरों को सिखाएं भी और बताएं भी खुदावन प्रभु जी, चाहे वो सुने या न सुने। खुदावन पिता परमेश्वर, परंतु आपने हमें ये तौफीक दी है, इसके हम आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी कि हमें और नया करिए, हमें और शुद्ध और पवित्र करिए खुदावन अपने वचन से, ताकि निरंतर हम तुझ में बने रहें खुदावन प्रभु। पल पल हम तुझ में अंश अंश करके बदलते चले जाएं प्रभु। और जैसा प्रभु उड़ने वाला स्वभाव, खुदावन उड़ने की सामर्थ्य प्रभु जो आपने हमारे जीवन में डाली है खुदावन प्रभु जी, ऐसा ही हर एक जन इस बात की गवाही दे कि सचमुच में हमारा खुदा जीवित है। और खुदावन प्रभु आपने हमारी हड्डियों को खुदावन नया कर दिया खुदावन प्रभु जी, हमारे जीवनों को प्रभु तुमने बदला है, इसलिए हम आपको धन्यवाद देते हैं खुदावन प्रभु। और भी हमें बदलिए खुदा बाप प्यारे प्रभु जी, जो वचन आज आपने हमें दिया है, जिन कानों तक ये पहुंच रहा है प्रभु जी, हर एक का जीवन तुझमें बदलने वाला है। सच्चाई को जाने प्रभु हम खुदावन प्रभु, क्योंकि जानना ही जीवन है आपको खुदावन पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे ही खुदावन प्रभु सैमुएल को आवाज दी आपने और सैमुएल ने सुन ली प्रभु, इसी तरीके से हम सब भी एक सैमुएल के कैरेक्टर में आए और खुदावन प्रभु सुनने वाली आत्मा हमारे अंदर हो प्रभु, ताकि हम उसमें परिश्रम करें और काम करें प्रभु। और जो परिश्रम करता है उसका फल उसको जरूर मिलता है प्रभु। इसलिए प्रभु इस उत्तम विश्वास के लिए खुदावन प्रभु, जो हमारे अंदर नहीं थे प्रभु, परंतु अपनी आत्मा के द्वारा आपने हमें बलवंत किया खुदावन, आपने हमें बलवान किया खुदावन प्रभु। खुदावन पिता परमेश्वर की हम दुष्ट की युक्तियों को खंडित करें, उसके हर एक इरादों को नाश करें खुदावन प्यारे मुझे परमेश्वर। हम आपको धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे जीवित खुदा हैं खुदावन प्रभु, जिन्होंने अचंभित और अनोखे अद्भुत कामों को हमारे जीवन में करके दिखाए हैं। और इसके हम साक्षी हैं खुदावन प्रभु जी कि आप सचमुच में
एक प्रेमी पिता। खुदावन प्रभु हर एक बात उसमें थैंक यू बोलती हूँ। वचन जो याजक के जरिए हमारे को पास पहुंचा, तो तेरी आत्मा में बोले गए प्रभु ये वचन है। खुदावन प्रभु ये हमारे जीवन में 100 गुना फल लाने वाले हो सकते हैं। खुदावन प्रभु हमारा पूरा घराना, हमारा पूरा झुंड और बहुत से लोग जो इस बात को जानना चाहते हैं, वो सब इकट्ठे हो पाए। सारी बातें हम तेरे हाथों में समर्पित करते हुए सब कुछ अपने धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमसे दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हमने अपने अपराधों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सलाहत हम में से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद 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 सारी आशीषों के लिए धन्यवाद, सारी आशीषें आदियों पर से हालेलुया। धन्यवाद 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 सारी आशीषों के लिए धन्यवाद। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना प्रेज द लॉर्ड भवन में प्रेज द लॉर्ड शाम को 4 बजे होगी, प्रेज द लॉर्ड, क्योंकि कल बहन माला का जन्मदिन है और प्रेज द लॉर्ड, और उसके विषय में उन्होंने धन्यवाद के लिए भवन में आने के लिए कहा है, प्रेज द लॉर्ड। और शाम को कल की प्रार्थना 4 बजे भवन में होगी, और फिर मंगल को भी शाम को 4 बजे भवन में प्रार्थना होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड रूथ, रूथ प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड बेटा, प्रेज द लॉर्ड पापा, प्रेज द लॉर्ड भाई।